हाँ, हेलो दोस्तों। तो मैं अपने फर्स्ट चैप्टर्स आपको आज बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर्स ये जो मैं कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ उसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी, यूपीपीएससी और डिफरेंट ये सब यूपीपीएससी सीसेट के लिए हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी में भी 10 क्वेश्चंस देते हैं और बाकी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे में तो जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस 25-50 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लास स्टार्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट क्लास है आयु संबंधी प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज बेस्ड है। रूल फर्स्ट है। रूल फर्स्ट में मैं ट्रिक वाइज आपको बताते जाऊंगा। आप ट्रिक को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे से ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक याद रहेगा, क्वेश्चंस आप एकदम सेकेंडों में क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर देंगे और आई होप कि आप अच्छे जगह पे सिलेक्शन भी ले सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो जो आयु संबंधी प्रश्न है उसमें रूल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, और मैं रूल बताऊंगा और रूल बेस्ड के बाद से 2 क्वेश्चंस आपको इस पे क्वेश्चंस बता दूंगा। ठीक है, और आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा और भी ऐसे इस टाइप में क्वेश्चंस आपको मिलेगा तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमको अब वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। ठीक है, तो रूल जो आज का रूल है फर्स्ट, ये आयु संबंधी प्रश्न से का जो रूल है, तो रूल है कि आज से T वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की n गुनी थी। ठीक है, आज से यानी कि आज से ले रहा है कि T वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से n गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी है। ठीक है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी है। तो पुत्र की आयु, ठीक है, तो पुत्र की आयु जो हम निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा t इंटू n-1 बाई n-m। ठीक है, ये होगी। ठीक है, ये तो पुत्र की आयु हो जाएगी। ठीक है, और इसे जब पिता की आयु निकालेंगे, पिता की आयु, तो पिता की आयु निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m t n-1 डिवाइडेड बाई n-m। ठीक है, देखिए ये जो m और n लिए हैं ये हम आपको यहाँ पर रिमार्क्स में दे रहे हैं। ठीक है, रिमार्क्स में है कि केस फर्स्ट में n का मान बड़ा, ठीक है, बड़ा, तथा m का मान छोटा होता है। ठीक है, m का मान बड़ा और n का मान छोटा। देखिए जैसे यहाँ पे है ना कि आज से T वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की n गुनी, ठीक है, n गुनी थी और वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी। ठीक है, गुनी है तो पुत्र की आयु, तो ये देखिए n गुनी और m गुनी ये तो दे दिया है और T वर्ष दे देगा कि कितने वर्ष में ये क्या हो रहा है, यानी कि T वर्ष पूर्व या T वर्ष बाद, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो ये जब क्वेश्चंस कहेगा पूर्व में कहेगा, इस जब पूर्व में कहता है उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ और इसी क्वेश्चंस पे कैसे इन फार्मूला को पुट करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आपको दिखाता हूँ। तो ये प्रश्न हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चंस है बैंकिंग एसएससी में, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन है सुरेश की आयु अपने पुत्र अमर की आयु से चौगुनी है। ठीक है, सुरेश की आयु अपने पुत्र अमर की आयु से चौगुनी है और 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु अमर की आयु से 9 गुनी थी।
सुरेश की तथा अमर की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस ऐसे दिया तो इसको ट्रिक पे हमको बनाना है। ठीक है, तो ट्रिक पे कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें दो चीज़ है। सुरेश की आयु अपने पुत्र, यानी कि सुरेश क्या है यहाँ पर, सुरेश यहाँ पर पिता है। ठीक है, और अमर पुत्र है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में अगर नाम नहीं दे करके, ठीक है, नाम नहीं दे करके सिर्फ पिता और पुत्र भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पिता और पुत्र या कोई नाम दे रहा है, लेकिन अगर रिलेशंस है, ठीक है, अगर रिलेशंस पिता और पुत्र के बन रहे हैं दोनों के बीच, और पूर्व में यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहा है, तो ये क्वेश्चंस इस ट्रिक पे बन जाएगा। ठीक है, कैसा है, देखिए पुत्र की आयु निकालने के लिए, यानी पुत्र की आयु निकालना है, तो फॉर्मूला मैंने क्या ट्रिक में क्या बताया था, t इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस क्या हो जाएगा m। ये हो गया आपका पुत्र की आयु। ठीक है, और निकालना है पिता की आयु। ठीक है, दूसरा है पिता की आयु, तो पिता की आयु निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा m इंटू, ठीक है, m इंटू, और ये हो जाएगा पुत्र की आयु। ठीक है, ये हो जाएगा m इंटू पुत्र की आयु। तो फिर क्वेश्चन हम देखते हैं, ये तो ट्रिक हो गया। अब इस ट्रिक पे हम चाहे तो यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए इस ट्रिक में क्या आ रहा है कि t आ रहा है, t, n और m, तो ये हमको पहचानना है कि कौन सा t है, कौन सा n है और कौन सा m। देखिए n इसमें कौन सा है, n मैंने क्या केस में यहाँ पर रिमार्क्स में आपको मैंने दिखाया है कि केस 1 में n का मान बड़ा होता है। ठीक है, n का मान, देखिए यहाँ पर क्या है 4 गुना और यहाँ पर क्या है 9 गुना। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हो गया m, दूसरा क्या हो गया m, तो m क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 गुना। देखिए m का मान क्या है छोटा, तो 4 गुना क्या है 9 गुना छोटा है ना, तो इसलिए m बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, दूसरा हो गया t, तो t क्या होगा, देखिए t हम लेते हैं, ये जो पूर्व में क्वेश्चन कर रहा है कि कितने वर्ष पूर्व, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है ना ट्रिक में, देखिए क्या हुआ है t वर्ष पूर्व कर रहा है ना, तो ऐसे हम यहाँ पर लेंगे 5 वर्ष पूर्व, तो t बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब, हाँ तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है। ठीक है, और 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो मैंने जो ट्रिक बताया था क्या पुत्र की आयु निकालने के लिए, ठीक है ना, पुत्र की आयु निकालने के लिए ट्रिक था कि t इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस m। ठीक है, देखिए इसमें 3 मोड आ रहा है t, n और m, तो n मतलब हो जाता है जो इसमें बड़ा संख्या, जैसे ये 2 गुनी है दिया ना, यहाँ पे 2 गुनु, यहाँ पे आयु में कितना 12 गुनी। ठीक है, तो यही n और m है, तो n जो सबसे अधिक वाला आता है वो n हो जाता है, और m छोटा वाला कितना 2 गुनी। और ये जो 20 वर्ष पूर्व बोल रहा है, ठीक है ना, 20 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो इसके लिए है। ठीक है, इसके लिए t कितना है, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ये पुत्र की, तो पिता की वर्तमान आयु तभी ज्ञात हो पाएगा, पुत्र की आयु, चाहे ऐसे भी हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना, पिता की आयु, इसमें क्या आता है कि m इंटू और ये होता है पुत्र की आयु। ठीक है, तो इसलिए पिता की आयु निकालने के लिए हमको क्या है पुत्र की आयु निकालना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो पुत्र की आयु हम रखते हैं अब क्वेश्चन में t, तो देखते हैं यहीं पे t का वैल्यू है 20 इंटू n है आपका 12 माइनस 1 और 12 घटाओ माइनस m का वैल्यू है 2। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट ये हो जाएगा 20 इंटू 12 माइनस 1 इजक्वल टू 11,
ये 12 माइनस 2 10, 10 2 जा 20, यानी हो गया 2 × 11 = 22 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये 22 वर्ष क्या हो गया, पुत्र की आयु। पुत्र की आयु 22 वर्ष, ठीक है। अब हमको निकालना है पिता की आयु, तो ये हो जाएगा पिता की आयु, ठीक है। तो पिता की आयु क्या है, m × पुत्र की आयु। तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, m का वैल्यू है 2, और पुत्र की आयु कितना फाइंड किए हैं हम, 22, तो 22 किए हैं, 22 दूना 44, ठीक है। ये 44 वर्ष हो गया आंसर, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो पिता की आयु हो गया 44 वर्ष, ठीक है दोस्तों। ट्रिक समझ में आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा ट्रिक समझ में आ रहा है कि नहीं। ट्रिक आप आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये पुत्र और पिता की आयु निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, जब 20 वर्ष पूर्व दिया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ट्रिक हम बताएंगे, ये तो पूर्व हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ है वर्ष पूर्व, ठीक है ना, ये तो पूर्व वाला क्वेश्चन था ऑब्जेक्ट। अब था कि 20 वर्ष बाद, ठीक है। अब बाद वाला में हम देखेंगे तो उसका क्या ट्रिक है, ठीक है। तो उसका ट्रिक देखते हैं हम। हाँ तो दोस्तों हम चलते हैं रूल नंबर 2, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी है। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी है और आज से t वर्ष बाद। तो ये पिछला जो ट्रिक बताया था, डिफरेंस बस यही था कि यहाँ पूर्व था और इसमें क्या है, बाद है, ठीक है ना। t वर्ष पूर्व था, इसमें t वर्ष बाद है, ठीक है। बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से n गुनी होगी। कितना गुनी, यहाँ पे n गुनी और यहाँ पे दिया है m गुनी, ठीक है। और देखिए, और इसके पीछे जो बताया था उसमें यहाँ था n गुनी और n और यहाँ था m, डिफरेंस बस यही है, ठीक है। ट्रिक सेम है, पूर्व में और बाद में बस जगह चेंज हो जाता है। तो जहाँ जहाँ, ठीक है, इस क्वेश्चन में जहाँ n m है वहाँ n था और जहाँ n है वहाँ m था, ठीक है। तो ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है इसमें हमको अगर वर्तमान पुत्र की आयु ज्ञात करनी है तो ये ट्रिक ये हो जाएगा कि t n-1 अपॉन m-n, ठीक है। तो अब और देखिए ये तो बाद के t वर्ष बाद जब बोल रहा है, t वर्ष यही पूर्व था, तो उसमें ट्रिक में क्या था, या n यहाँ पर n था और यहाँ पर m था, ये सेम था, बस नीचे का डिफरेंस था। और पिता की आयु तो सेम निकलेगा, उसमें भी यही था m इंटू पुत्र की आयु, इसमें भी है m इंटू पुत्र की आयु। या ऐसे भी निकाल सकते हैं m इंटू, और पुत्र की आयु निकालने के लिए क्या है, t इंटू n-1 डिवाइडेड बाई m-n, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। दो इस पर हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। ट्रिक आप मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है, ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा और ट्रिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है कि असीम अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी बड़ा है। कितना, 3 गुनी बड़ा है, ठीक है। तो 3 गुनी बोल रहा है तो ये क्या है, m है ना, m गुनी बड़ा है तो ये m। फिर 10 वर्ष बाद, देखिए ये 10 वर्ष बाद आया तो ये बाद का क्या था, t न था कि t वर्ष बाद, तो यहाँ पे लेते हैं हम t। वो अपनी बेटी से 2 गुनी हो जाएगा, यानी कि n, ये था n, 2 गुनी हो जाएगा, ठीक ना, 2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो बेटी की इसमें आयु, यानी कि देखिए पुत्र की आयु या पुत्र की आयु, ठीक है, एक ही चीज़ है। क्वेश्चन अगर पुत्र की आयु बोलेगा तो भी फार्मूला वही लगेगा, पुत्र की आयु बोलेगा तो भी फार्मूला वही लगेगा, ठीक है। तो पुत्र की आयु निकालना है, बेटी की आयु, तो पहले हम m, तो इसमें क्या होगा कि m कितना है, 3, ठीक है, m हो जाएगा 3, और n कितना है तो 2 गुनी, तो n हो जाएगा 2, और t कितना है तो 10 वर्ष, t हो जाएगा 10 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। ये तो हम m, n और t निकाल लिए। अब फार्मूला हम देखते हैं, तो फार्मूला पे लिखेंगे कि बेटी की आयु हमको निकालनी है, वर्तमान आयु, तो बेटी की वर्तमान आयु हो जाएगा t इंटू
n माइनस 1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ठीक है। t है 10, n कितना है 2 घटाओ 1, m है 3 घटाओ और n 2, तो 3 घटाओ 2। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, 10 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 और 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना, 10 से कम 10, तो ये 10 ईयर्स, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बेटी की आयु। अगर वहीं हमको क्या निकालना रहता, क्वेश्चंस करता इसमें एक एक्स्ट्रा मतलब कह देता कि यहाँ पे ऐड कर देता, ठीक है, यहाँ पे एक ऐड कर देता ये कि असीम की आयु, असीम की आयु, ठीक है। तो असीम की आयु कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे, असीम पिता है, यानी कि जो पिता की आयु का फॉर्मूला लगेगा असीम की आयु, ठीक है। तो असीम क्या, कैसे, m इंटू ये हो जाएगा पुत्री की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु, m इंटू पुत्री की आयु कितना है 10 वर्ष, ठीक है। तो 10 वर्ष, m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 3 और ये 10 दिए 30, यानी कि 30 वर्ष। असीम की आयु कितना हो गया 30 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो ऐसे हम आयु फाइंड आउट करते हैं इस ट्रिक पे, ठीक है। ये रूल सेकंड है, इस पे हम एक क्वेश्चन आपको और भी बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, ठीक है, 5 गुनी। तो यहाँ पे क्या रहता है m इक्वल टू कितना देंगे 5, ठीक है। 15 वर्ष पश्चात, देखिए बाद और पश्चात दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना। तो t इक्वल टू कितना हो गया 15। पिता की आयु पुत्री की आयु की कितनी 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 3। तो पिता की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। पिता की आयु ज्ञात करनी है, तो पिता की आयु ज्ञात करने के लिए हमको पुत्री की आयु ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले निकालेंगे हम पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला है t इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ठीक है। चलिए t है आपका 15 इंटू 15 हो जाएगा इंटू यानी कि और n 3 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3। तो 15 इंटू 3 में से 1 घटा हुआ 2, 5 में से 3 घटा 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 15 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष। हाँ, तो ये हो गया पुत्र की आयु। अब पुत्र की आयु निकल गया तो हमको निकालना है पिता की आयु, ठीक है। तो पिता की निकालेंगे, पिता की आयु m इंटू क्या होता है पुत्री की आयु, m इंटू पुत्री की आयु। m कितना आया है, तो m दिया है 5 और पुत्री की आयु कितना है 15 वर्ष। तो कितना हो गया 15 × 5 = 75, ये हो गया 75 वर्ष आंसर, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चंस पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, पिता की वर्तमान आयु निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रिक से आंसर निकालेंगे। जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप देने जाएंगे उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें से क्वेश्चंस हर हाल में क्वेश्चन, यानी कि हर साल जो कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाइए कंपटीशन का, उसमें क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है। तो ये कम समय में आप ट्रिक को याद रखेंगे तो अच्छे मार्क क्वेश्चंस करके आएंगे। ये मेरा आशा और विश्वास है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। हाँ, तो रूल नंबर हम 3 पे क्वेश्चंस देखते हैं कि रूल नंबर 3 से कैसा क्वेश्चंस है, ठीक है। रूल नंबर 3 है कि T1 वर्ष पहले, ठीक है, यहाँ पे T1 वर्ष क्या दिया हुआ है पहले, ठीक है दोस्तों। पिता की आयु पुत्र की आयु की n गुनी, कितना n गुनी थी, वह T वर्ष बाद, यहाँ T2 वर्ष बाद, ठीक है, T2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की m गुनी हो जाएगी,
ठीक है, m गुनी हो जाएगी। t वर्ष पहले, देखिए ये पहले n गुनी थी और t2 वर्ष बाद t1 t2, तो t2 वर्ष बाद कितना m गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम अलग अलग बताए, पहले t वर्ष पहले फिर t वर्ष बाद। अब क्या इसमें कंबाइन दिया हुआ है, ठीक है, दोनों दिया हुआ है, तब हमको पुत्र की आयु कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें पुत्र की आयु का ट्रिक है कि t1 इंटू n-1 प्लस t2 प्लस t2 m-1 डिवाइडेड बाई n-m। ठीक है, ये पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए फॉर्मूलाज है, यानी कि ट्रिक है। तो इस ट्रिक पे हम क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा हमको समझ में आएगा। ये ट्रिक हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए आज से 5 वर्ष बाद, ठीक है, आज से 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें देखिए t2 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा t2 इक्वल टू कितना है 5। पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। कितना 3 गुनी। देखिए बाद में, जब बाद हम देखें t2 वर्ष बाद, तब क्या था m गुनी, यानी कि m का वैल्यू कितना है 3 गुना। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि फिर आज से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले यानी कि t1, ठीक है ना। तो t1 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी यानी कि देखिए t1 पहले था और उसके साथ क्या था n गुनी, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो ये तो हम निकाल लेंगे t1 t2 m और n का वैल्यू। अब फार्मूला पुट करते हैं तो हमको वर्तमान आयु पुत्र की प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु t1 इंटू n-1 प्लस t2 m-1 डिवाइडेड बाई n-m। t1 तो t1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 इंटू n कितना है 7-1 प्लस t2 कितना है तो 5 इंटू m-1, m का वैल्यू है 3-1 डिवाइडेड, और यहाँ n का वैल्यू है 7 और m का वैल्यू कितना है 3। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये होगा 5 इंटू 7-1 6 प्लस 5 इंटू 3-1 कितना हो जाएगा 2, 7-3 कितना हुआ 4, 6 बचे 30 जोड़ 5 दूना 10, 30-10 40 बटे 4 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हुआ 10 वर्ष। ये हुआ आंसर। ठीक है, तो पुत्र की आयु ज्ञात करने के लिए ये जो फार्मूला है उस फार्मूला पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो उसका आंसर कितना आ गया 10। ठीक है, तो ये 10 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो ट्रिक हम बताए हैं कि ये दोनों एक ही में मिक्स है, तो कैसे हम इसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आयु ज्ञात करने के लिए ये क्वेश्चंस हो गया। अब हम नेक्स्ट ट्रिक पे देखते हैं। हाँ, तो हम अब इसी ट्रिक पे एक और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से और क्लियर हो जाए और कैसे फार्मूला पे पुट करते हैं वो आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चंस इसी रूल पे। ठीक है, इसी रूल पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं हम कि 10 वर्ष पूर्व अंकिता की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। ठीक है, देखिए 10 वर्ष पूर्व, जब पूर्व का होता है तो हम क्या लिखते हैं कि t1 कितना हो जाएगा 10, और t1 के साथ n यूज होता है। ठीक है ना, तो चौगुनी
ठीक है। उसकी माता की आयु उसकी आयु से कितने थे, चौगुनी, तो n बराबर कितना हो जाएगा 4। अब बच गया मेरा T2 और क्या बच गया m। तो जो 10 वर्ष बाद रहता है तो हो जाता है 10 T2 और माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी यानी कि m बराबर 2। तो अंकिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। फिर हम फार्मूला देखेंगे, तो फार्मूला होगा अंकिता की वर्तमान आयु, आयु हो जाएगा T1 इंटू n माइनस 1 प्लस T2 इंटू m माइनस n और डिवाइडेड बाई n माइनस m। ठीक है, फार्मूला पे हम पुट करते हैं वैल्यू को। T1 है 10 इंटू 4 माइनस 1 प्लस T2 है, T2 कितना है 10 और 2 घटाओ 1 और ये हो जाएगा n है 4 और m है 2। तो 10 इंटू 4 माइनस 1 3 जोड़ 10 गुणे 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 4 माइनस 2 2, 10 तिहाई 30, 10 से कम 10 2। ठीक है, तो कितना हो गया 10 और 30 40 बटे 2, ये कितना से हो गया 20 दूना 40 यानी कितना आया 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष हो गया अंकिता की आयु, आंसर। ठीक है, तो अंकिता की आयु कितना हो गया 20 वर्ष। तो इस तरह से हम देखिए कोई लड़की चाहे लड़का कुछ भी दिया हुआ हो नाम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पुत्र ही होना चाहिए, पुत्र या पुत्री होनी चाहिए, उसकी आयु हम ऐसे निकाल सकते हैं अगर जब दोनों क्वेश्चन कंबाइन दिया हो, पूर्व में भी और बाद में भी। तो ये तीसरा रूल पे हो गया क्वेश्चन बेस्ड। अब हम चलेंगे अगला रूल बताएंगे। ठीक है, और अगले रूल पे आपको हम फिर 2 क्वेश्चंस बताएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। ये चाहे आप बैंकिंग दीजिए, एसएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए, चाहे कोई भी पीसीएस दीजिए, उसमें सीसेट जो होता है सीसेट के लिए है। ठीक है, और या टेट हो गया या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा। ठीक है, ये सब के लिए क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है और मैथ से रिलेटेड और शॉर्ट ट्रिक पे। फिर हम अगला नेक्स्ट रूल चलते हैं। तो रूल नंबर ये मेरा अगला हो जाएगा रूल नंबर 4। हाँ, तो दोस्तों हम रूल नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो रूल 4 में है कि यदि ए और बी की वर्तमान आयु में m अनुपात n का अनुपात है वह t वर्ष बाद या t वर्ष पहले आयु का अनुपात p अनुपात q होगा या था, तब आयु निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये a और b, इसके जगह पे कोई नाम भी हो सकता है, रिलेशन में भी हो सकता है, जैसे माता, जैसे पिता पुत्र का भी हो सकता है। ठीक है ना, या फिर आपके दोस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हो सकता है। तो यहाँ पे ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, ट्रिक, इसके लिए ए और बी दिया हुआ है। तो ए बी की वर्तमान आयु में वर्तमान जो आयु हुआ है उसका रेशियो दिया हुआ है कि m रेशियो n। ठीक है, वह t वर्ष बाद, देखिए टाइम यहाँ पर क्या है कि इसके पहले हम देखे थे ट्रिक में कि t वर्ष पूर्व या बाद, तो उसके हिसाब से माइनस और प्लस हो जा रहा था। इसमें देखिए दोनों एक ही साथ है कि t वर्ष बाद या t वर्ष पहले आयु का अनुपात तो p अनुपात q है। ठीक है, जब p अनुपात q होता है तो अब हमको a और b या पिता या पुत्र की आयु हमको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है या निकालना है। तो कैसे हो जाए, तो a की आयु में हो जाएगा कि t इंटू m। ठीक है, t इंटू m इंटू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई m q माइनस एन पी। ठीक है, ये आपका हो गया। a की आयु निकालने के लिए हमको b की आयु जैसे ज्ञात करना है, यानी कि अगर पिता की आयु निकाल दिए तो पुत्र की आयु निकालना कैसे निकालेंगे। ठीक है, a की आयु निकाल दिए, ये b की आयु किससे निकालेंगे, तो m इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, देखिए नीचे वाला सेम रहेगा दोनों में, एम क्यू माइनस एन पी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रूल। ठीक है ना, अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चंस, रूल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हैं। तो क्वेश्चंस है कि वर्तमान में पिता व पुत्र। ठीक है, जैसे हमने बताया आपको रूल में कि ये क्वेश्चंस ए बी दिया हुआ है,
या फिर आपको नाम से भी हो सकता है, पिता पुत्र रिलेशन से भी हो सकता है। तो पिता व पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4 अनुपात कितना है 1, 4 अनुपात 1 है, ठीक है। और 9 वर्ष बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कि टी कितना दिया हुआ है तो 9 वर्ष, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे पिता व पुत्र की आयु का अनुपात क्या था m अनुपात n, ये था ना कि m अनुपात कितना है n, तो हम लिखेंगे m बराबर कितना 4 और n बराबर कितना हो जाएगा 1। तो n 9 वर्ष बाद तो t हो गया 9 और फिर बाद क्या हो जाएगा p अनुपात q हो जाएगा। ऐसे फार्मूला में था p अनुपात q, यानी कि p का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और q का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तब उनकी वर्तमान आयु यानी पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु निकालने के लिए फार्मूला जो ट्रिक वाला फार्मूला था वो बताए थे। तो पिता की आयु फार्मूला था Tm इंटू P माइनस Q डिवाइडेड बाई MQ माइनस NP, ये फार्मूला। अब फार्मूला पे हम पुट कर देंगे ऊपर जो वैल्यू हम यहाँ फाइंड किए हुए हैं क्वेश्चन से। तो T 9, M का वैल्यू कितना है 4 इंटू P माइनस Q यानी कि 5 माइनस कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखिए M का वैल्यू है 4 इंटू Q का वैल्यू कितना है 2 माइनस N का वैल्यू कितना है तो 1 और P का वैल्यू कितना है 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 9 चौके 36 इंटू अब 5 माइनस 2 कितना 3 बचेगा, 4 दूना 8, 5 एकम 5, ठीक है। अब 36 इंटू 3, 5 8 में से 5 गया कितना गया 3, 3 से 3 कट गया कितना बचा 36, यानी कि 36 वर्ष एक आंसर, ठीक है दोस्तों। आप समझे पिता की आयु कितना हुआ 36 वर्ष। ट्रिक पे कितना आसानी से निकल गया, ठीक है। ऐसे ट्रिक को आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, और ट्रिक याद रखिए और इसको ट्रिक को स्क्रीनशॉट करके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये क्वेश्चंस और जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये आप बैंकिंग देने जाए या फिर रेलवे SSC, ठीक है, या टेट या PCS स्टेट PCS, ये सब इस सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है, पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा। ये तो पिता की आयु हम फाइंड आउट कर दिए। अब हम देखते हैं पुत्र की आयु, ठीक है। तो लिखेंगे पुत्र की आयु। पुत्र की आयु के लिए ट्रिक क्या था तो M इंटू P माइनस Q और डिवाइडेड बाई जो पिता की आयु में हर का जो वैल्यू था वही इसमें भी रहेगा। न्यूमिनेटर ये था न्यूमिनेटर इसमें क्या है डिफरेंट है बट डिनोमिनेटर क्या है सेम रहेगा। तो MQ माइनस NP, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं। M का वैल्यू है 4, P का वैल्यू है 5, Q है 2 इन 5 माइनस 2। फिर नीचे देखिए, नीचे हम यहाँ पे जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए हैं MQ माइनस NP, तो कितना वैल्यू फाइंड आउट किए हैं 3। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं 3, तो 4 इंटू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 और T इसमें क्या रहेगा एक T और इसमें भी T यहाँ पे और रहेगा, T छूट गया है, ये T, ठीक है, T और यहाँ पे ये हो जाएगा N क्योंकि M तो ऊपर था, ये हो जाएगा N, ठीक है दोस्तों N। तो ये रहा TN, ठीक है। T का वैल्यू 9 दिया हुआ है, ये तो 3 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 9 क्रॉस 4 क्रॉस 3 और N का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है,
n का वैल्यू 1, तो ये रहेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, 3 से 3 कट गया, 9 क्रॉस 1 इक्वल टू 9, ये 9 वर्ष क्या हुआ, पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितना हो गया, 9 वर्ष। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ा इसमें, और फार्मूला में थोड़ा m और t छूट गया था। ठीक है, फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस और इजली ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। ठीक है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये वर्तमान आयु ज्ञात करें। एक इसमें हम एक पॉइंट्स और भी जोड़ सकते हैं कि इनकी आयु का अंतर कितना है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ज्ञात करें तथा इनकी आयु का अंतर कितना है। ठीक है, इनकी आयु का अंतर कितना है। तो देखिए इसमें क्या है कि हमको 3 आंसर, एक तो राम की उम्र और दूसरा श्याम की उम्र और इनकी आयु का अंतर, 3 आंसर हमको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो क्या है, ट्रिक से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे, पहले इसमें हम पता कर लेते हैं कौन P Q M N है ऐसे। तो फर्स्ट में क्या आता है कि वर्तमान आयु का अनुपात जो होता है M अनुपात N में होता है। तो M बराबर हो जाएगा 2, N बराबर कितना हो जाएगा 5, और T ये T वर्ष बाद होता है ना, T वर्ष बाद या T वर्ष पहले, T हो जाएगा T। अब दूसरा होता है कि इनके आयु का अनुपात P अनुपात Q, यानी कि P इक्वल टू 1 और Q इक्वल टू कितना हुआ 2। तो Q इक्वल टू हो गया 2। तो हमको राम और श्याम की आयु ज्ञात करनी है। तो पहले हम निकालेंगे कि राम की आयु फार्मूला क्या है, TM इंटू P माइनस Q डिवाइडेड बाई MQ माइनस NP। फार्मूला हो गया, इस पे वैल्यू हम पुट करेंगे। T का वैल्यू है 8 इंटू M का वैल्यू है 2, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 1 और घटाओ, और Q का वैल्यू कितना हो जा रहा है, तो 2। अब हम देखते हैं आपका M है 2 और Q का है 2, घटाओ N का वैल्यू है 5 और P का वैल्यू कितना है 1। नेक्स्ट स्टेप 8 दूना 16। ठीक है, गुना 1 में से 2 जाएगा -1, यहाँ देखते हैं 2 दूना 4, 5 एकम 5। अगला स्टेप 16 में -1 से गुना करेंगे तो -16, और 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 5 घटेगा तो -1। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया, यानी कितना हुआ 16 वर्ष। कितना हो गया 16 वर्ष राम की आयु। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालते हैं, नेक्स्ट है श्याम की आयु। ये एक आंसर हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम श्याम की आयु। तो फार्मूला है TN P माइनस Q, और ये सेम रहेगा MPQ माइनस NP। वैल्यू पुट करते हैं, T का वैल्यू है 8, N का वैल्यू कितना हुआ 5, और P माइनस Q। देखिए इसको हम ये जो फाइंड आउट किया है ये डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको कंपटीशन देना है तो टाइम हमको क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करेंगे तो हम ये माइनस नहीं करके जो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम निकाले हैं माइनस से किए लिखते हैं। और देखिए MQ माइनस NP का वैल्यू कितना आया है -1, तो लिखेंगे -1। देखिए ये -1 से ये -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 8 इंटू 5, 8 बजे कितना हुआ 40 वर्ष। कितना हुआ तो 40 वर्ष। तो ये वैल्यू प्राप्त हुआ 40 वर्ष। किसका, तो श्याम की उम्र। श्याम की उम्र कितना है 40 वर्ष। अब अंतर, ठीक है, इनकी आयु का अंतर कितना है। अंतर अगर हमको निकालना है
तो अंतर 40 में से क्या करेंगे 40 में से 16 माइनस कर देंगे, तो 16 माइनस होगा तो 10 में से 6 घटेगा 4, 3 में से गया 2, यानी कि 24 वर्ष ये अंतर हो गया उम्र में। ठीक है, श्याम और राम की उम्र में अंतर कितना हो गया, तो 24 वर्ष। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस जब रेशियो में दिया रहेगा तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया हो और जो टी वर्ष बाद या टी वर्ष पहले की जो आयु का अनुपात दिया हो, इन केस में ये फार्मूला हमको क्या करना है, याद रखना है। ये जो फार्मूला है श्याम की आयु, ठीक है, राम की आयु, ये फार्मूला याद रहेगा। आप सेकंडों में चुटकी में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और आपके खाते में क्वेश्चंस जो नंबर्स पॉइंट्स दिए रहेंगे, जितना नंबर क्वेश्चन आएगा वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कंपटीशन के लिए एक एक नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और एक एक नंबर की वैल्यू जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट्स वो समझते हैं। सो आप जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझिए, ठीक है, और ट्रिक को याद कीजिए और ट्रिक पे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट से। तो ये रूल 4 हो गया। अब मैं नेक्स्ट रूल 5 आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम रूल 5 देखते हैं। हाँ, तो रूल नंबर हम 5 देखते हैं। ठीक है, तो 5 है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग P है। वर्तमान आयु का योग P और T वर्ष पहले, देखिए यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि T वर्ष पहले और T वर्ष बाद। ठीक है, इसके लिए 2 फार्मूला है और दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, तो पहले हम देखते हैं कि T वर्ष पहले A की आयु B की आयु की क्यों गुनी थी, क्यों गुनी थी। ठीक है, तब हमको B की आयु और A की आयु फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये रिलेशन में भी दे देता है कि पिता की आयु और पुत्र की आयु, यानी कि पुत्र की आयु आपकी B हो जाती है और पिता की आयु A हो जाता है। ठीक है ना, तो B की आयु ज्ञात करते हैं तो फार्मूला है P + T × Q-1 डिवाइडेड बाई Q+1 और A की आयु होता है P × Q - T × Q-1 डिवाइडेड बाई Q+1। ठीक है, ये रूल हो गया और इसी रूल्स पे अब क्वेश्चंस है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं कि वर्तमान में पिता व पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। देखिए दोस्तों यहाँ पे योग दिया हुआ है 50 वर्ष, यानी कि क्या P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पहले, तो ये समय दिया हुआ है तो ये हो जाएगा मेरा T, ठीक है ना, हुआ 50 वर्ष 5 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु की n गुनी, यानी यहाँ पर क्या देंगे 7 गुनी थी और क्वेश्चन में है कि क्यों गुनी, यहाँ पे रूल्स में दिया क्या क्यों गुनी थी, यानी कि Q का वैल्यू हो जाएगा 7, Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तब हमको पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ये हो गया रूल और इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। रूल हो गया और वैल्यू हम फाइंड कर लिए, अब फार्मूला पे पुट करते हैं। तो पहले पुत्र की आयु, पहले हो जाएगा पुत्र की आयु। ठीक है, तो पुत्र की आयु फार्मूला P + T × Q-1 डिवाइडेड बाई Q+1। तो देखते हैं P का वैल्यू दिया हुआ है 50 प्लस T का वैल्यू है 5 और यहाँ पे है Q-1, Q का वैल्यू कितना है 7 और -1, फिर नीचे है Q+1 यानी Q का वैल्यू है 7 + 1, यानी एक बार देखिए इसमें Q में 1 घटा देना है और हर में क्या करना है जोड़ देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 + 5 × 6 - 1 और 7 - 1 कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड और 7 + 1 हो गया 8। ठीक है, ये हो गया 50
अब प्लस 5 छके 30/8, 50 और 30 80/8, 8 दैया 80, यानी कि 10 वर्ष। क्या हुआ? 10 वर्ष। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे पिता की आयु। ठीक है, अब पिता की आयु देखिए, अगर ए और बी में कहता, ठीक है, तो ये बी की आयु हो जाती है। ठीक है, और ये ए की आयु होती है। पहले इसमें हम क्या करते हैं, बी की आयु निकालते हैं, फिर ए की आयु, यानी पहले पुत्र की आयु फिर पिता की आयु। तो पिता की आयु के लिए क्या था क्वेश्चन फॉर्मूला, PQ माइनस T इंटू Q माइनस 1 और डिवाइडेड बाई Q प्लस 1। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ वैल्यू पहले से हमको प्राप्त हो चुका है, उसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। इससे मेरा समय का टाइमिंग क्या होगा, टाइम सेव होगा, समय की बचत होगी। P इंटू क्यू, यानी कि P का वैल्यू है 50 और Q का वैल्यू है 7। ठीक है, और माइनस देखिए यहाँ से देखिए T इंटू क्यू माइनस 1। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे, 6 5 30 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 30 डायरेक्ट लिख देंगे। और यहाँ पे Q प्लस 1 कितना है 7, तो ये 7 हो जाएगा। 7 प्लस 1 कितना हुआ 8, तो ये 8। अब देखिए, अब जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 350 और घटाओ 30 बटे कितना हुआ 8। ठीक है, 8 हो गया। फिर अब देखते हैं यहाँ, इसको माइनस करेंगे, 350 में से 30 जाएगा तो ये होगा 320/8, 8 चौके 32, कितना से कटा 40 से, यानी कि 40 वर्ष। ये आंसर। ठीक है, ये आंसर किसका हो गया, तो पिता की आयु। पिता की आयु कितनी निकल गई 40 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी 10 वर्ष। तो ये रूल नंबर 5 से ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, रूल नंबर 5 से ट्रिकी क्वेश्चन था जो हमने ट्रिक से बनाया है। फिर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी बेस्ड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल 5 पे ही कि अमित तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु अमित की आयु से 4 गुनी थी, तो अमित की और इसके माता की आयु ज्ञात करें। ठीक है, ये पूर्व में दिया हुआ है। पूर्व देखिए यहाँ 7 वर्ष पूर्व या पहले दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना, देखिए आयु का योग कितना है 49 वर्ष योग। ठीक है ना, योग मीन्स क्या हो जाएगा पी का वैल्यू कितना है तो 49 वर्ष। दूसरा टी टाइम कितना है तो 7 वर्ष। अब एक हो गया क्यू यानी कि गुना, कितना गुना, तो कितना गुना है यहाँ पर 4 गुना, 4 गुना, ये ना है 4 गुना। तो पी टी और क्यू यही हमको 3 वैल्यू इसमें चाहिए, तीनों हम निकाल चुके हैं। अब फार्मूला का यूज करते हैं। पहले निकालेंगे किसकी, तो अमित की आयु। ठीक है, अमित की आयु, तो फार्मूला हो जाएगा P प्लस टी Q माइनस 1 और Q प्लस 1। ठीक है, देखिए तो P है आपका 49 प्लस T है 7, Q है 4 माइनस 1 और Q का वैल्यू है 4 प्लस 1 का 1। देखिए 49 प्लस 7 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 और 4 प्लस 1 कितना जाएगा 5। ये हो गया 49 प्लस और 7 3 का 21 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको ऐड करेंगे 49 प्लस 21 तो 9 और 1 10, 4 2 6 1 7 बटे 5। ठीक है, 5 से तो ये हो गया 14 5 70 यानी कि 14 वर्ष। ये हुआ आंसर। ये अमित की आयु निकल गई। ठीक है, अमित की आयु कितना हो गया 14 वर्ष।
अब हमको निकालना है माता की आयु उसके, तो माता की आयु, तो माता की आयु इसके लिए क्या ट्रिक है, तो पी क्यू माइनस टी क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्यू प्लस 1। तो पहले से कुछ वैल्यू हम निकाल चुके रहते हैं, उसको हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं, P इंटू क्यू यानी कि 49 और गुणे 4 माइनस, देखिए T इंटू क्यू माइनस 1 कितना वैल्यू यहाँ पे है, ये आप देख रहे हैं कितना है 21, यहाँ पे लिखेंगे 21, और Q प्लस 1, Q प्लस 1 का वैल्यू कितना दिया है 5, तो ये निकाले हैं 5 रख देंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 49 में 4 से, 9 चौके 36 और 4 चौके 16, 3 और 19 घटाओ 21 हो जाएगा, 196 माइनस 21 बटा 5। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 5 और ये होगा 7 1 5। ठीक है, 5 से और डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 5 3 15 50 25, कितना से डिवाइड हुआ तो 35 से, 175 5 से कितना मर्च में, तो 35 बार में डिवाइड हो गया, दिया गया 35। तो ये जो आया मेरा वही हुआ आंसर, यानी कि माता की आयु, तो अमित के माता की आयु 35 वर्ष। तो ये हो गया एक ट्रिक पे क्वेश्चन, यानी कि रूल नंबर 5 पे। ठीक है, तो ये 5 से क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, रूल नंबर 5 पे मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चंस एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सो आप ट्रिक को एकदम याद रखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए ट्रिक को। ठीक है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब हम रूल नंबर 6 यानी कि रूल नंबर 6 और ये लास्ट रूल है। ठीक है, और इसको हम देखते हैं। हाँ, तो हम अब रूल नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट रूल नंबर है। ठीक है, इस चैप्टर का। फिर मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज। तो ये एज संबंधी जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस है उसका लास्ट ट्रिक आप देखिए, और इसके बेस्ट क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ठीक है, तो रूल है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग पी है। जैसे रूल नंबर 5 था, उसी के उस सेम क्वेश्चंस वही है, डिफरेंस बस यही रहेगा कि जो टी वर्ष यहाँ पर बाद जो दिया है ना, तो रूल नंबर 5 में क्या था, टी वर्ष पूर्व था। ठीक है, तो हो जाएगा टी वर्ष बाद का। तो इसमें बी की आयु पहले निकालेंगे, यानी कि पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु देखिए, टी वर्ष बाद पूर्व में क्या था, ये प्लस हो जा रहा था, और बाद में क्या है, ये माइनस हो जा रहा है, और बाकी सारा चीज़ वही है। ठीक है, वैसे ए की आयु यानी कि पिता की आयु भी निकाल लेंगे, तो उसमें क्या था, उसमें भी यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, बाद का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मेरा ट्रिक हो गया, और इस ट्रिक पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 56 वर्ष, यानी कि पी इक्वल टू कितना हो गया, तो 56 वर्ष। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में है कि 4 वर्ष बाद, देखिए ये बाद दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि टी इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो 4 वर्ष बाद, और पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, ये 3 गुनी, यानी कि Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 गुना। Q इक्वल टू हो गया 3 गुना, तो हमको पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ट्रिक से हम देखते हैं। पहले तो जो हमको P, Q और T निकालना था ये हम फाइंड आउट कर लिए। अब ट्रिक देखेंगे, यानी कि पहले क्या निकालते हैं, पुत्र की आयु। तो पहले हो जाएगा पुत्र की आयु। पुत्र की आयु का फॉर्मूला है P माइनस टी इंटू क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्यू प्लस 1। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे P का वैल्यू कितना दिया है, 56, बताओ T है आपका 4 और Q है 3 और -1 तो ये ट्रिक में ही है, Q है 3 तो 3 प्लस 1। अब देखिए 56, तो ये 56 है, 56 का 56 लिखते हैं, -4 इंटू 3 में से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा 2, ये 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, तो ये 56 और घटाओ 4 दूना 8 डिवाइडेड बाई
4। कितना हुआ, 56 में से 8 जब घट जाएगा तो ये हो जाएगा 48 और बटे कितना हो जाएगा 4। 48 बटे ये हो गया 4। तो देखते हैं कट जाएगा, ये 12 48 तो कितना आया 12 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई 12 वर्ष। ठीक है, तो ये से हम पुत्र की आयु फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस वही है, बस केवल माइनस प्लस का डिफरेंस है। जैसे ये को रूल नंबर 5 और 6 में सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है। ठीक है, तो रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पुत्र की आयु निकल गई। अब हमको फाइंड आउट करना है पिता की आयु। ठीक है, तो पुत्र की आयु 12 वर्ष हो गई और पिता की आयु देखते हैं। तो पिता की आयु पिता की आयु के लिए फॉर्मूला है पी क्यू प्लस टी इंटू क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्यू प्लस 1। देखिए P इंटू क्यू, तो P का वैल्यू दिया हुआ है 56 और Q का वैल्यू कितना है 3 और प्लस एक चीज़ देखिए T इंटू क्यू माइनस 1 और Q प्लस 1, इसका वैल्यू हम पुत्र की आयु जब ज्ञात कर रहे थे तो निकाले हैं। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आया है T इंटू क्यू माइनस 1, इसका वैल्यू आया है 8 और Q प्लस 1 यानी नीचे हर का जो वैल्यू आया कितना है 4, तो ये 8 4। अब यही वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, ये 8 और नीचे हो जाएगा 4। तो ये हो गया। अब 56 में 3 से गुणा हो जाएगा, 6 3 18 5 15 1 16 और प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4। इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 168 में 8 जोड़ते हैं 176 और बटे कितना हो जाएगा 4। अब इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो हो जाएगा 4 चौके 16 4 चौके 16 यानी कितना से 176। 4 से जब हम भाग किए 176 में तो 44 बार में कटा, यानी कि 44 वर्ष उम्र। ये हो गई पिता की आयु। तो ट्रिक पे क्वेश्चन कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ट्रिक आपको याद रखना है और ट्रिक याद रहेगा तो क्वेश्चन जो दिया रहेगा उस सेकेंडों में आप आंसर ला सकते हैं और एग्जामिनेशंस में क्या आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और टाइम का बचत भी होगा। ठीक है, तो एक रूल नंबर 6 पे ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं रूल नंबर 6 पे। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। योग 47 वर्ष यानी कि P इक्वल टू कितना हो गया 47 वर्ष 4 वर्ष बाद। ठीक है, ये बाद क्वेश्चन कर रहा है यानी कि T इक्वल टू कितना हो गया 4 वर्ष बाद। ये लिख देते हैं तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, जो हमको माइनस प्लस का जो कन्फ्यूजन रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। अब हो जाएगा Q है कितना 4 गुना, तो ये 4 गुना हो तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमको। तो पहले हम निकालेंगे पुत्र की आयु। ठीक है, तो पुत्र की आयु निकालने के लिए फॉर्मूला है P माइनस टी इंटू क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्यू प्लस 1। तो P का वैल्यू है 47 माइनस और T का वैल्यू कितना है 4, Q का वैल्यू है 4 इंटू 4 माइनस 1, फिर यहाँ पे Q का वैल्यू है 4 और प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 47 के 47 माइनस 4 4 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 को और 1 मिल कितना हो जाएगा 5 हो गया। ये 47 घटाओ 4 3 12 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ देखिए हम 47 में से 12 घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 1 गया ये 3 5 7 5 35 कितना आया 7 वर्ष यानी कि 7 वर्ष ये हो गई पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितनी हो गई
तो 7 वर्ष। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, तो पिता की आयु। ठीक है, तो हम पिता की आयु देखते हैं, यानी कि पिता की आयु। तो पिता की आयु निकालने के लिए क्या है, पी क्यू प्लस क्यू, पी क्यू प्लस टी इंटू क्यू -1 और डिवाइडेड बाई क्यू प्लस 1। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हम पुत्र की आयु निकाले हैं, ठीक है, वो वैल्यू इसमें हम डायरेक्ट रख देते हैं, ताकि क्या हो, इससे टाइम का बचत हो सके एग्जामिनेशन हॉल में। तो P का वैल्यू है 47 और गुणे Q का वैल्यू है 4 और प्लस देखिए T इंटू क्यू -1, T इंटू क्यू -1 का वैल्यू कितना आया है, तो 12। कितना आया है, 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 डायरेक्ट लिख देंगे और Q + 1 का वैल्यू कितना आया है, 5, यहाँ 5 डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, 47 में हम 4 का गुणा करते हैं, तो 7 चौक 28, 4 चौके 16, 2 18 प्लस 12/5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 200/5, 5 चौके 20, यानी कितना है, 40। तो ये हो गया 40 वर्ष, यानी कि पिता की उम्र कितनी हो गई, 40 वर्ष। पुत्र की उम्र हो गई 7 वर्ष और पिता की उम्र 40 वर्ष। तो ऐसे रूल नंबर 6 से, ठीक है, पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अब इस चैप्टर के जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक में बता दिया है। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। और दोस्तों, आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें, ट्रिक्स को याद रखें और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है उसको भी आप सॉल्व करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देते रहूँगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी जो अपना लक्ष्य रखे हुए हैं उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप देखते रहें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।